जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी व्रत की। राधा अष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, पूजन में क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, व्रत कितने समय का होता है और ये क्यों किया जाना चाहिए, इसकी महिमा क्या है, राधा अष्टमी व्रत की महिमा क्या है, ये कितना अधिक पुण्यदायी है। आप जानते हैं ये आपको 1,00,000 एकादशियों का पुण्यफल देता है। हाँ, ये 1,00,000 एकादशियों का पुण्यफल देता है। कैसे देता है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो सारा वृतांत आपके लिए मैं लेके आया हूँ ये पद्म पुराण से लेके आया हूँ। पद्म पुराण में यह मूलतः वर्णित है राधा अष्टमी की महिमा, राधा अष्टमी के व्रत की विधि, राधा अष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए और क्या उसकी कथा है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। और राधा जी के व्रत की ये जो महिमा है ना, बड़ी अतुलनीय है। तो जितना हो सके उतना लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएँ और वो भी इस व्रत को करें। क्योंकि यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप निश्चित रूप से इस व्रत को करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद देखने वाले व्रत को करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी महिमा ही इतनी अद्भुत है। आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान के प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक पर। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या महिमा वर्णित है, पुराण क्या कहते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब के बाद एक घंटी का निशान आता है बना हुआ, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए आरंभ करते हैं और बात करते हैं राधाष्टमी की। प्रिय भक्तों, राधाष्टमी का जो पर्व है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव है। राधा अष्टमी व्रत करने से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है, जहाँ स्वयं शौनक आदि जो हैं वो सूत जी से पूछते हैं और सूत जी वहाँ संपूर्ण वृतांत वर्णित करते हैं कि राधा अष्टमी व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी महिमा है। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, राधाष्टमी व्रत इतना अत्यधिक पुण्यदायी है, इसकी महिमा इतनी अधिक है कि उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण के अलावा, भगवान श्री विष्णु के अलावा कोई और नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ। जब एक बार देवर्षि नारद ने यही प्रश्न ब्रह्मदेव से किया था तो भगवान विष्णु के परम भक्त ब्रह्मदेव ने उन्हें क्या उत्तर प्रतिपादित किया था, यह जब आप जानेंगे तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मदेव जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, मैंने बहुत व्रतों की महिमा सुनी है, परंतु मेरे मन में राधा जी के व्रत की महिमा जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा है। आप मुझे राधा अष्टमी व्रत की महिमा का वर्णन करें। मैं राधा अष्टमी व्रत महिमा जानना चाहता हूँ। कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए, क्या इसका पुण्य फल है और क्यों ये व्रत किया जाना चाहिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। वैसे तो इसकी महिमा केवल भगवान हरि ही सुना सकते हैं, मैं उनके जैसा नहीं सुना सकता, परंतु मैं उनका परम भक्त हूँ, इसीलिए मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। कोटि जन्मार्जितम पापम ब्रह्म हत्यादिकम महत् कुर्वन्ति ये चक्रभक्त्याम तेषाम नश्यति तत्क्षणात्। हे नारद, राधा अष्टमी का व्रत करने से करोड़ों जन्मों में एकत्र किए हुए ब्रह्म हत्या आदि जो श्रेष्ठतम पाप हैं वो सभी नाश हो जाते हैं, वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो नारद जी को कहते हैं भगवान कि
करोड़ों जन्म, आप 1-2 जन्म की बात करते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप, और वो भी कौन से, साधारण पाप नहीं, ब्रह्म हत्या जो सबसे बड़ा पाप कहा गया है, तो बड़े से बड़ा पाप जो है वो भी नष्ट हो जाता है। जैसे ही आप ये व्रत करते हैं, तत्क्षणात् अर्थात उसी क्षण ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादश्यः सहस्त्रेण यत् फलं लभते नरः राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् शतगुणाधिकम। अर्थात हे नारद, 1000 एकादशियों का व्रत करने से मनुष्य को जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य राधा अष्टमी का एक व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। आप समझिए कितनी अद्भुत महिमा है। अब 100 गुना अधिक का अभिप्राय, 1000 एकादशी से 100 गुना अधिक का मतलब हो गया 1,00,000 एकादशी के बराबर पुण्य फल केवल राधा अष्टमी का एक व्रत करने से प्राप्त होता है। मेरु तुल्य स्वर्णानि दत्वा यत् फलमाप्यते। आप सोचिए कि हम जीवन में 100 एकादशी कर लें, बड़ी बात होती है। यहाँ आपको 1,00,000 एकादशियों का पुण्य फल केवल एक व्रत से प्राप्त हो रहा है, 1,00,000 एकादशी जितना। और हम कहाँ सदा रहते हैं कि एकादशी आ रही है, चलिए एकादशी कर लेते हैं, एकादशी कर लेते हैं, प्रभु का नाम है, प्रभु पुण्य प्रदान करेंगे, मुक्ति होगी। यहाँ तो एक व्रत से 1,00,000 एकादशी जितना फल मिल रहा है, बताइए क्यों नहीं करेंगे आप। यही नहीं, आगे कहते हैं कि मेरू पर्वत जितना, मेरू पर्वत जो सबसे ऊंचा पर्वत है, मेरू पर्वत जितना सोना दान करने से जो फल मिलता है, उतना पुण्य फल केवल इस एक राधा अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। आगे ब्रह्मदेव कहते हैं कि कन्यादान सहस्त्रेण यत् पुण्यम प्राप्यते जनः। अर्थात 1000 कन्याओं का कन्यादान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना पुण्य यह राधा अष्टमी दे देती है। 1000 कन्यादान, आपने 1000 कन्याओं की शादी करवाई, कन्यादानम महादानम। आप इससे पहले हमारे जो भी बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा, वो इसको बहुत बड़ा मानते थे। अगर किसी को सौभाग्य मिल जाए किसी कन्या का कन्यादान करने का, हाथ पीले करने का, तो ऐसा माना जाता था कि उसने तो स्वर्ग ही प्राप्त कर लिया है। ये महिमा है कन्यादान की। हमारे पुराने अगर परंपरा की बात करें, हमारे सनातन धर्म की, मेरी माताएं बहनें जो सुन रही होंगी उनको ज्ञात होगा कि एक समय पर, समय पहले भी था, समय अब भी है, आज भी महिमा उतनी ही है, आज भी उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है कन्यादान को। कि अगर किसी कन्या का हाथ पीला करने का अवसर मिल जाए किसी दंपत्ति को, कि हाँ कन्यादान करने का अवसर मिल रहा है, तो वो कृतकृत्य समझते हैं अपने आप को कि आज तो हमने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। यहाँ तो इस व्रत को करने से 1000 कन्यादान करने जितना फल प्राप्त हो रहा है, 1000 कन्यादान। ब्रह्मदेव कहते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य जाने अनजाने में इस राधा अष्टमी व्रत को कर लेता है, तो उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। वैकुंठ क्या, शास्त्रों में लिखा है प्राप्यते विष्णु सदनम। विष्णु सदन कहते हैं वैकुंठ को, कि ऐसा मनुष्य सीधा वैकुंठ को प्राप्त करता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। और केवल उसको अकेले को प्राप्त नहीं होता, आगे सुनिए, कहते हैं कि व्रतम करोति विष्णु सदनम गच्छे कोटि कुलान्वितः। अर्थात अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर देता है। करोड़ों कुल के जितने भी पुराने लोग होंगे, सैकड़ों जो उसके पूर्वज रहे होंगे, उन सब को वैकुंठ में ले जाता है इस एक व्रत को करके। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा से तुम इसकी महिमा और अधिक समझ पाओगे। मैं यहाँ से सारा जो वृतांत है अब आपको हिंदी में ही प्रदान करूँगा, क्योंकि संस्कृत को बाद में हिंदी करने से क्या है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। पहले संस्कृत में पढ़ो फिर हिंदी में समझाओ, समय बहुत लग जाता है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे वत्स, पहले के सतयुग में एक सुंदर नारी थी। उसकी कमर पतली थी, नेत्र हिरणी के समान थे, वह मनोहर मुस्कान फैलाती थी। उसके केश सुंदर थे, नाक मनोहर थी और उसका नाम लीलावती था। उसने अनेक प्रकार के बहुत से पाप किए थे। एक बार वह धन प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं नगर से बाहर निकली। धन की बड़ी लालची थी।
और दूसरे नगर में चली गई। वहाँ बहुत से सज्जनों को सुंदर मंदिर में राधा अष्टमी व्रत को करते हुए देखा। जब वो दूसरे नगर के लिए गई तो वहाँ उसने देखा कि एक मंदिर में बहुत से सज्जन पुरुष राधा जी का पूजन कर रहे हैं, राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। वे लोग चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा अनेक प्रकार के फलों से राधा रानी की मूर्ति की पूजा भक्ति भाव से कर रहे थे। कुछ लोग उत्तम स्तोत्र को पढ़ते हुए गाते और नृत्य करते थे। कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक ताल पूर्वक वेणु तथा मृदंगों को बजाते थे। विभिन्न प्रकार के उन लोगों को देखकर वह उन लोगों के पास जाकर नम्रता पूर्वक कहने लगी, हे पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक क्या कर रहे हैं? हे पुण्यवान पुरुषों, आप लोग मुझे बतलाएं, मैं आप लोगों के समक्ष विनय पूर्वक कहती हूँ कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसके विषय में मुझे भी बताएं। उसकी वाणी को सुनकर सभी का कल्याण करने वाले वैष्णव व्रत करने वाले उन लोगों ने कहना प्रारंभ किया। राधा व्रत करने वालों ने कहा, चूंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा जी का जन्म हुआ था, वही अष्टमी आज है और हम उस अष्टमी का उत्साह पूर्वक व्रत कर रहे हैं। इसका व्रत करने से यह अष्टमी मनुष्यों के गोहत्या, जघन्य पाप, चौरी, ब्रह्म हत्या, परस्त्री गमन, भ्रूण हत्या अर्थात जो गर्भपात कराते हैं, तथा गुरु की सैया पर सोने से होने वाले जो पाप हैं, किसी के साथ विश्वासघात करने से होने वाले जो पाप हैं, या स्त्री का वध करने से होने वाले जो पाप हैं, उन सभी को यह नष्ट कर देता है। उन लोगों के समस्त पाप विनाशक वाणी को सुनकर उसने अपने मन में यह बारंबार विचार किया। उसने बारंबार विचार किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। उसने वहीं पर उस व्रत को करने वालों के साथ व्रत किया। उसका मन परिवर्तित हुआ। उसने भी कहा कि मैं व्रत करूंगी, और उन सबके साथ बैठ के उसने भी व्रत किया, पूजन किया। समय की विडंबना देखिए कि वहीं पर कुछ समय बाद ही सर्प के डस लेने के कारण वह मर गई। और उसके बाद यमराज की आज्ञा से उनके दूत हाथ में पाश तथा मुद्गर लेकर आए और उसको अत्यंत कष्ट देकर बांध दिए। जब वे सब उसको लेकर यमलोक जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आ गए। उनका विमान स्वर्ण में था, सोने का था, उसमें राजहंस लगे हुए थे। उन लोगों ने चक्र की धार से यमदूतों के पाश को काट दिया और शीघ्रता पूर्वक उस निष्पाप नारी को रथ पर बिठाया और गोलोक नामक भगवान विष्णु के मनोहर लोक में ले गए। वह वहां जाके देखती है कि साक्षात कृष्ण भगवान और राधा रानी वहां विराजमान हैं। उसे साक्षात उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें राधा रानी का गौलोक प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है, केवल एक व्रत कर लेने मात्र से। जबकि पूरे जीवन भर उसने अनंत पाप किए थे, परंतु एक व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उसने यह फल प्राप्त किया। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता है, वह करोड़ों जन्मों तक मुक्त नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है, और यूं ही वह इस जन्म मरण के चक्र में अपने कर्मों को भोगता रहता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, जब कभी भी वह पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वह विधवात्म अर्थात विधवा हो जाती है। इसीलिए इस व्रत को ना आप लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। परंतु एक सलाह मैं दूंगा कि अगर किन्हीं कारणों से आप नहीं कर पा रहे हैं तो अधिक डरिएगा नहीं, क्योंकि आप अगर ये नहीं करते हैं तो जन्माष्टमी का व्रत तो आपने किया होगा, जन्माष्टमी नहीं तो एकादशी किया होगा, एकादशी नहीं तो कोई और अन्य व्रत किया होगा। इसीलिए ऐसा नहीं डर जाना कि ओहो इतना बुरा इसका परिणाम हो जाएगा, नहीं किया तो। ये उसके लिए है जिसने जीवन में कोई व्रत नहीं किया, और राधा अष्टमी का व्रत भी यदि वह नहीं कर रहा है तो आपको अवश्य ही यह दोष प्राप्त होता है। फिर करोड़ों जन्म तक वह मनुष्य
नरक में ही पड़ा रहता है। तो आपने अगर कोई भी व्रत कभी नहीं किया है तो ये व्रत अवश्य कीजिएगा। अन्य व्रत करते रहते हैं तो इतना परेशान ना होइएगा। जितना हो सके उतना राधा जी की पूजा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उतना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इसका जो व्रत है वैसे भी बहुत अधिक कठिन नहीं है प्रिय दर्शकों, बड़ा ही सरल व्रत है। इसका व्रत कुछ लोग तो सप्तमी को व्रत करते हैं और अष्टमी को राधा जन्मोत्सव मना के व्रत खोल लेते हैं। वस्तुतः इसका जो व्रत है अष्टमी को ही किया जाना चाहिए और वो आप दोपहर बाद खोल सकते हैं, क्योंकि दोपहर को राधा जी का जन्म हो जाता है। तो दोपहर बाद आप उस व्रत को खोल सकते हैं। आगे समय भी हम आपको बताएंगे अवश्य रूप से। या आप इसमें नक्त भोजन कर सकते हैं। नक्त भोजन से अभिप्राय है कि रात्रि काल को, सायंकाल को सूर्यास्त के 1.25 घंटे के बाद आप भोजन कर लीजिए। शुद्ध भोजन बनाइए जिसमें लहसुन प्याज आदि ना हो, शुद्ध भोजन बनाइए और वह स्वयं अपने व्रत को खोल लीजिए। या आप और अधिक लंबा व्रत करना चाहते हैं तो आप अगले दिन सूर्य उदय के बाद भी खोल सकते हैं। एक बार जब पृथ्वी पर बहुत अधिक असुरों का अत्याचार बढ़ गया तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव के कहने पर पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतरित होने के लिए तत्पर हुए। तब उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी राधा से कहा कि हे देवी, मैं अब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जा रहा हूँ और आप भी शीघ्रता करके वहाँ पधारें, जिससे कि हम लीला रूपी जीवन से इस पृथ्वी का उद्धार कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म लिया और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वृषभानु के घर में राधा रानी के रूप में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। दिन के समय जो है राधा जी का जन्म हुआ। जिस समय जो वृषभानु जी थी वो वृषभानु जी यज्ञ करने के लिए स्थान खोज रहे थे और जब वो खोजने लगे तो वहीं पर उनको राधा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। दिव्य रूप वाली राधा रानी उन्हें वहाँ प्राप्त हुई। तब वृषभानु प्रसन्न मन से उन्हें अपने घर ले आए और अपनी पत्नी को प्रदान कर दिया और तब उनकी पत्नी ने राधा जी का लालन पालन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस राधा अष्टमी की केवल इस महिमा का श्रवण कर लेता है वह मनुष्य सीधा वैकुंठ को प्राप्त करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो इतनी अद्भुत इसकी महिमा है और इतना अद्भुत फल है इस राधा अष्टमी की महिमा को सुन लेने मात्र का। अब बात करते हैं कि व्रत जो है वो कब रहेगा, किस दिन है राधा अष्टमी। तो प्रिय दर्शकों, राधा अष्टमी का व्रत जो है वो 31 अगस्त को किया जाएगा 2025 में। राधा अष्टमी आप 31 को करेंगे और इनका जन्म क्योंकि दोपहर को हुआ था इसीलिए मध्याह्न का समय जो है इनके पूजन के लिए उत्तम है। इसे हम पुण्य काल का समय कहते हैं। तो आप अधिक समय तक यदि व्रत भी ना कर पाएँ तो इस समय तक अवश्य व्रत कीजिएगा। मध्याह्न का जो समय है वो रहेगा 11:05 से और 1:38 तक। 11:05 से 1:38 तक ये वो समय है जब राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव मनाइए राधा रानी का और उसके बाद आप अपना व्रत खोल लीजिए। तो आप 1:38 तक आप अगर इसका व्रत करते हैं तो उत्तम है। अब आप कहेंगे पंडित जी कि ये जो समय हमने बताया है जिसमें हमें उत्सव मनाना है उसमें हमें करना क्या चाहिए, कैसे उत्सव मनाना चाहिए राधा रानी के जन्म का। तो इसमें आप राधा रानी का कीर्तन कीजिए, राधा जी का नाम जप कीजिए, आप उनका पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, मैं आपको अवश्य ही वह अपलोड कर दूंगा। जिस पूजन से भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया था वह विधि मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा और पूजन कीजिएगा राधा रानी का। इस प्रकार से इसको आप मनाइएगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि इस दिन महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ हो रहा है। महालक्ष्मी व्रत के विषय में मेरे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा भी है, बहुत सी मेरी माताएं बहनें पूछ रही थी। हाँ, इसी दिन से 31 अगस्त से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहा है। मैं उसका भी वीडियो बना चुका हूँ, जल्दी ही हम उसको अपलोड कर देंगे, अभी एडिटिंग पे है वह। और उससे आपको ये ज्ञात होगा कि कैसे ये व्रत करना है। और इसके साथ ही इस दिन दुर्वा अष्टमी भी है। दुर्वा अष्टमी का दिन भी यही दिन है। तो अगर इस दिन आप अधिक कुछ ना कर पाएँ तो गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित कर दीजिएगा।
इस दिन अगर आप दुर्वा की पूजा कर पाएँ तो बहुत अधिक कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार से ये 31 अगस्त का जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, इसका लाभ लीजिए। ये थी जानकारी राधा अष्टमी के विषय में। थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी। राधा रानी की कृपा से आपका अवश्य ही उद्धार होगा, सभी दुखों का नाश होगा। सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।